मालिक वो मामूली आदमी नहीं है मालिक। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरा ब्लॉग आ रहा है क्लीनिंग का, किचन क्लीनिंग। और ये क्लीनिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि बहुत चूहे हो गए हमारे घर पे। काफ़ी टाइम से एक चूहा था, तो उसके होते होते भगाया तो भागता ही नहीं है। और काफ़ी टाइम, एक बार मैंने वीडियो भी डाला था ना, वो तब से वो है ही। तो उसके बाद अभी दिवाली की बात है ना, दूसरा भी आ गया। और इन्होंने इतनी गदर मचा दी किचन में कि कहीं पे कुछ करने की जगह ही नहीं है। मतलब बर्तन भी रखे तो रखे कहाँ, और बर्तन यूज़ करो तो धो के करते हैं फिर, क्योंकि कहीं भी वो घुस जाते हैं ना। अभी इतना है कि वो ना कपड़ों तक नहीं पहुँचे। अगर कपड़ों तक पहुँच जाएंगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा पहले सामान डिब्बों में भर देती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। ऊपर नीचे झाड़ना है, तब पूरा कचरा एक साथ हो जाएगा। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सामान ला के और डिब्बों में भरना कितना, मतलब बहुत मेहनत लगती है इसमें। सोचो, इसमें रखो ये, इसमें रखो वो, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इसको खाली करो, वो करो, बस यही होता है। जब ग्रॉसरी आती है तो ऐसे ही होता है। तो अभी लेके आए हम, कल कल ही लेके आए हैं। तो मैंने कहा चलो अभी ठीक करके इसे अच्छी तरह रख रख देते। किचन भी क्लीनिंग हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। चूहे का पूरा गदर मचा रखा है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी डिब्बों में सामान कैसे कैसे भरना है, दाल वाले, ये वाले, वो वाले। और आधे तो जो सामान वेस्ट हो गया था वो तो फेंक दिया है। और क्योंकि ज़्यादा दिन का भी ख़राब हो जाता है। तो दाल वाल जो काले चने या सफ़ेद चने आते हैं वो तो खोल के रखो ना तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो मैंने उनको पैकेट में रहने दिया। पोहे वगैरह जो भी था, चीनी वगैरह सब खाली कर दिया। दाल वगैरह जो था डेली यूज़ में जो आता है वो तो मैंने खाली करके रख दिया डिब्बों में। तो मैंने कहा फटाफट फटाफट ये कचरा भी मैंने कहा एक साथ में हो जाएगा। और दाल वाल खाली करके रख दो तो अच्छा रहता है, फिर है ना कभी भी ढूंढना नहीं पड़ता। और आजकल तो पैकेट में रखना भी बेकार है, क्योंकि डर भी लग रहा था। क्योंकि रात को लेके आए थे सामान, हमने सोचा कहीं चूहा इसमें छेद ना कर दे। और वैसे उसने आधा मैदे वैदे में तो कर दिया था। जो दूसरे पैकेट थे जो हम आधा आधा किलो के लाए थे ना, तो हमने फेंक दिए उनका। तो उनको रख के भी कोई मतलब नहीं था, तो डर भी लग रहा था। मैंने कहा चलो आज इसको डब्बे में भर ही देती हूँ आराम से। तो बस मैंने कहा चलो ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, इस बहाने ब्लॉग भी बन जाता है। फिर अलग से क्या बनाओ ऐसा होता है। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी मेरी, तो अब मतलब बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं होगी पर थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बताऊँगी। और है ना, यहाँ बातें भी कर रही थी मैं। और निक्कू भी थी, निक्कू चाय वगैरह बना रही थी। निक्कू नाश्ता तो कर लिया था सबने, पर एक बार और चाय पीनी बनती है, क्योंकि अब सर्दी आ गई है ना। तो काम करते करते थोड़ी ऐसा लगता है कि चाय पीनी चाहिए। तो बातें भी कर रहे थे और बोल भी रही थी कि ये ना, ये जो सामान एक डिब्बे में नहीं आ रहा, तो दो दो डिब्बे किए थे मैंने। फिर इसमें रखा, उसमें रखा, पूरा टाइम इसमें हो गया। मतलब ये छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया। तो ऐसे ऐसे करके सामान भी रखती जा रही थी। और पता ही है ना कितना डिफ़िकल्ट होता है ये काम, घर पे रहते हैं तो पता चलता है। तो संभालना पड़ता है ना तब। और यहाँ पे देखो मूवी भी आ रही थी, बहुत अच्छी मूवी आ रही थी, साउथ इंडियन मूवी आ रही थी। तो मम्मी देख रही थी इसे। मम्मी देखती है कभी कभी, बैठे बैठे बैठ जाती है तो देख लेती है। तो बहुत ऐसा तो हम लोग देखते नहीं है, मैं तो ज़्यादातर नहीं देख पाती। लेकिन है ना, आज मैं काम करती करती देख रही थी तो इंटरेस्ट हो रहा था देखने में कि हाँ अब क्या होगा। मतलब देख रही थी काम करते करते, किचन से सब दिखता है ना। तो मूवी भी देख रही थी और मम्मी भी देख रही थी मूवी, सब लोग देख रहे थे जो जो था वहाँ पे। और यहाँ पे देखो इतना सारा पैकेट वगैरह खाली करके सब खाली कर दिया था और डब्बों में भर दिया था। तो मैंने कहा अब सब एक साथ ही कर दूंगी सारा काम। और यहाँ देख सकते हैं कितना चूहे ने आतंक मचा रखा है अभी तो अलमीरा में। वो तो मेरा बार बार का था। और ये देखो इतनी अरे देखो दिवाली के पैकेट थे, अभी तक खोले नहीं थे। एक खोल दिया था, बाकी तो खोल दिए थे। एक पैकेट पैक था और एक खुला हुआ था। तो मैंने सोचा कि दोनों पैक हैं, तो देखा तो एक खुला था। तो यहाँ पे बस मैं अलमीरा साफ कर, चूहे ने इतनी गंद मचा रखी थी ना इसमें, पूछो मत। हालत देख के ही वो लग रहा था कि कैसे करेंगे इसे, कैसे करेंगे। बहुत गंदा करते चूहा, तो वो पोटी करते हैं ना, तो वही सब था। और यहाँ देखो तेल है ना, यहाँ पे तेल रखते हैं। उसने तेल के कागज़ काट काट के सब यही कर दिया था, पूरा फैला दिया था। तो मैंने कहा अब न्यूज़पेपर नहीं बिछाना है इसमें, इसको हम जो टाइल्स है ना वो लकड़ी का है ना, उसी को रखेंगे, क्योंकि फिर वो कचरा कर देगा और फिर उसे साफ़ करना पड़ेगा। तो अब इसका भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करें, मैं वही सोच रही हूँ। और कहीं कपड़े काट दिए ना तो हालत ख़राब हो जाएगी हम लोगों की। तो बस देख सकते हैं कितना कचरा ऊपर से नीचे तक। तो मैंने यही सोचा कि मैंने कहा पहले दालें वगैरह जो सामान है ना डब्बे में भर देती हूँ, तो उसके बाद मैं पूरा क्लीन कर दूँगी। ऊपर से अलमीरा भी क्लीन करनी थी मैंने। तो मैंने कहा सब साथ में एक साथ हो जाएगा, नहीं तो आधा ये करो आधा वो करो, तो आधा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा टाइम का तो बहुत वो रखना पड़ता है हिसाब। तो देख सकते हैं आप।
तो आपके घर पे भी चूहे आते तो आप क्या करते हैं? अभी इनको मारने का भी मन नहीं करता, हमारे घर में कोई मारता ही नहीं है। और वो एक कुछ बोलते हैं कि कोई स्टिक आती है, क्या आती है मालूम नहीं, प्लेट जैसी आती है, उसमें रख दो, तो उसमें भी हमारे घर पे नहीं रखते कि उसमें चिपक जाता है। तो मैंने कहा ऐसे ही पकड़ के भगाओ, उसे भगाना तो पड़ेगा ना, 2 चूहे अभी ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने ना अच्छी तरह इसको झाड़ू से साफ़ कर दिया था। अभी बोलो दिवाली में इसको क्लीन किया था और दोबारा देखो फिर करना पड़ रहा है। अभी दिवाली गए कितने दिन हुए हैं, तो मैंने पूरा ही कर दिया अलमीरा, मतलब पूरा ही, मतलब ऊपर तक जहाँ तक था वहाँ तक कर दिया। चूहा जहाँ तक घूमता है, मतलब पूरे में घूमता है वो, तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो फिर मैंने फटाफट बातें भी करती, मस्त ये लोग बातें भी करे जा रहे थे, काम भी हो रहा था। तो सब लोग खाना वाना भी बन गया था। खाना मतलब आज वो बनाया था, मेथी के थेपले बनाए थे मॉर्निंग में नाश्ते में, तनिष्क अंश की मम्मी ने बनाए थे, और फिर बाद में पुलाव बनाया लंच में। तो यहाँ पे मैं मेरी सिस्टर से बात कर रही थी, कुछ हमारी बातें चल रही थी, तो बहुत आवाज़ आ रही थी टीवी की वगैरह, तो इसलिए मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ता है कि फिर साउंड सुनाओ, फिर कुछ हो जाता है ना तो कॉपीराइट आ जाता है, थोड़ा भी सॉन्ग कहीं से आ जाता है तो कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए वॉइस ओवर करना ही सही रहता है। और इतना बहुत वॉइस बहुत आ रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो वॉइस ओवर करने में भी बहुत मेहनत लगती है ना, इसमें आधा टाइम बढ़ जाता है। और जो अपने आप बोलते हैं ना उसमें क्या होता है कि फटाफट करा और डाल दिया, और इसमें अलग से वॉइस ओवर करो, ये करो वो करो, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस इतना ही फ़र्क होता है, बाकी तो होता तो वही काम है। तो बस यहाँ पे मैं सिर्फ पोछा भी मार रही थी, धो के उसको कर रही थी। फिर बाद में मैंने डिब्बे सब पोंछ दिए थे बाहर से, क्योंकि अभी दिवाली में सब साफ़ ही था ना, तो इतना गंदा नहीं था। तो फिर भी मन नहीं मानता, एक बार है ना जब क्लीन कर दिया अलमीरा तो डिब्बे भी साफ़ करने बनते ही हैं। तो बस यहाँ साफ़ भी करे जा रही थी, बातें भी करे जा रही थी, तो फटाफट तो बस मैंने कहा अच्छी तरह जमा दूँगी इनको। और चूहे का क्या सॉल्यूशन करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम से है। अभी तो ये मैंने अलमीरा साफ़ करी है ना, ये तो है ही। अभी मैंने 2 दिन पहले ही ना, जिसमें हमारे बर्तन वगैरह रखते हैं ना, कढ़ाई वगैरह बड़े बड़े बर्तन, वो भी मैंने साफ़ कर, पूरा उसने गंदा कर रखा था। तो मैंने मॉर्निंग में उठ के कर दिया था सीधा ही, चाय बनाते। तो वो पोटी करते हैं ना, पूरा फैला देते हैं और बहुत गंदा लगता है। फिर बर्तन भी ना धो के यूज़ करने, धुले हुए बर्तन भी धो के यूज़ करने पड़ते हैं, इतना गंदगी हो जाती है इनकी। तो और ना करो तो बीमारी हो जाती है, तो इससे बेटर है थोड़ा सफाई कर लो। तो वो मैंने साफ़ कर दी, अभी 2 बाकी रह गई हैं, तो वो करूँगी मैं, क्योंकि वो तो ड्रॉर में भी चढ़ जाता है, चम्मच वगैरह रखते हैं ना, वो वाले ड्रॉर में भी वो बैठे रहते हैं। और कल तो मेरे तो कपड़ों में चढ़ गया था ऊपर, मैं खाना बना रही थी किचन में, तो ऊपर ही चढ़ गया था वो तो। तो गाइज़ किचन के बाद मैं आ चुकी हूँ गेहूँ पीसने के लिए, और मैंने किचन क्लीन करने से पहले ही ना मशीन में डाल दिया था गेहूँ, तो पीस चुका है। और मैंने कैसे भर देती हूँ डिब्बे में, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो गया था, अभी तो गरम होता है तो भर भी नहीं सकते, भाप लगती है और हाथ भी जलते हैं। तो मैंने कहा चलो ये काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा, साथ में मशीन भी साफ़ हो जाएगी। तो एक डब्बा तो ये भर चुका है एल्युमिनियम पे, एक धोने रखा है, तो उसको भी अभी मैं दोबारा पीसूँगी, तो वो दोनों डिब्बे भर जाएंगे, तो काफ़ी दिन चल जाएगा, मतलब शांति रहेगी। नहीं तो टेंशन रहता है आटा पीसना है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी कर देती हूँ, सुबह से मैंने मशीन चलाई दी थी। तो गाइज कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ जो न्यू है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स आप लोग करते तो मुझे भी अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना। तो बस यहाँ पे मेरा काम भी हो चुका है। तो गाइज़ यहीं पे मैंने सेकंड टाइम गेहूँ रख दिया है, और इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं होता सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।